नमस्कार, मैं हर्षिता स्वागत करती हूँ आप सभी का द करंट अफेयर्स शो में। और हम देखेंगे 1 और 2 नवंबर 2016 की मुख्य खबरें। तो हमारी पहली खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नया रायपुर में छत्तीसगढ़ के 16वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन किया। श्री मोदी जी ने नया रायपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण भी किया। यूरोपीय संघ और कनाडा ने 31 अक्टूबर 2016 को एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो पिछले सप्ताह में 28 सदस्य देशों द्वारा समझौते को दृढ़ करने में कठिनाइयों को उजागर करते हुए फ्रेंच भाषी बेल्जियंस की आपत्ति से पटरी से लगभग उतर गया था, क्योंकि ब्रिटेन ब्रेक्सिट वार्ता की तैयारी कर रहा है। ट्विटर इंडिया के प्रमुख ऋषि जेटली ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। उन्होंने जनता के प्रश्नों के जवाब देने हेतु सरकारी विभागों के बीच माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट को लोकप्रिय बनाने में सहायता की थी। केरल खुले में शौच से मुक्त देश का तीसरा राज्य बन गया है। यह घोषणा 1 नवंबर 2016 को राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर की गई। इससे पहले हिमाचल प्रदेश और सिक्किम ने स्वयं को खुले में शौच करने से मुक्त घोषित कर दिया था। विजय माल्या ऋण डिफॉल्ट मामले की तरह कई उच्च मूल्य के कथित धोखाधड़ी के मामले सामने आने के बाद केंद्रीय सतर्कता आयोग ने अब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए अनिवार्य कर दिया है कि 1 करोड़ रुपए या इससे अधिक से जुड़े इस प्रकार के सभी मामलों की इसे रिपोर्ट की जाए। पिछले वर्ष नवंबर में प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसरण में वित्त मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में क्षतिग्रस्त सार्वजनिक भवनों की स्थायी बहाली के लिए 1093.34 करोड़ रुपए की विशेष सहायता राशि की पहली किश्त जारी की है। और अंत में अब हम देखेंगे एक प्रमुख समझौता ज्ञापन, जो कि है, भारत और फिलिस्तीन ने 31 अक्टूबर 2016 को रामल्लाह फिलिस्तीन में एक फिलिस्तीन इंडो टेक्नो पार्क की स्थापना के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। पिछले वर्ष अक्टूबर में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की फिलिस्तीन यात्रा के दौरान इस पार्क की स्थापना की घोषणा की गई थी। पार्क की स्थापना के लिए 2 वर्षों तक प्रत्येक छमाही में $3 मिलियन के भुगतान के साथ भारत ने $12 मिलियन के अनुदान की घोषणा की है। तो स्टूडेंट्स, ये तो थी आज की मुख्य खबरें। अब हम शुरुआत करेंगे हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन की। तो हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आज, यानी कि 1 नवंबर को। हमारा अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ ने किस देश के साथ सेटा मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हस्ताक्षर किए हैं इसने कनाडा के साथ। हमारा अगला प्रश्न है, ट्विटर इंडिया के प्रमुख का नाम क्या है जिन्होंने अभी हाल ही में पद से त्यागपत्र दे दिया है? तो उनका नाम है ऋषि जेटली। हमारा अगला सवाल है, खुले में शौच करने से मुक्त होने की घोषणा करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो खुले में शौच से मुक्त होने की घोषणा करने वाला पहला भारतीय राज्य है सिक्किम। अब बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने सार्वजनिक बैंकों को कितनी राशि तक की धोखाधड़ी की रिपोर्ट भेजना अनिवार्य कर दिया है? तो इसका उत्तर है 1 करोड़ रुपए और इससे अधिक तक की धोखाधड़ी। हमारा अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में बुनियादी ढांचे की बहाली के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा कितने रुपए के फंड का आवंटन किया गया है? तो ये फंड है 1093.34 करोड़ रुपए का। और अब देखते हैं हमारा अगला और आखिरी सवाल। फिलिस्तीन भारत टेक्नो पार्क स्थापित करने के लिए 31 अक्टूबर 2016 को भारत और फिलिस्तीन ने किस स्थान पर एक सहमति ज्ञापन यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किए? तो ये किए गए रामल्लाह में। तो स्टूडेंट्स, फिलहाल के लिए इतना ही। आइए अब एक नज़र डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। You can watch all our videos and more on your smartphone. All you need to do is download the Adda 247 app from Google Play Store. This app is the #1 trending educational app in India and is also our official app for bankersadda.com and sscadda.com. You can visit our website bankersadda.com, hit the subscribe button on our YouTube channel and like our Facebook page for the latest updates. We look forward to your views and comments.